हेलो जी, कैसे हैं आप। मैं हूं दिनेश शर्मा और फिजिक्स की बात में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज क्लास 11th के एनसीईआरटी में से टॉपिक ले रहा हूं काइनेमेटिक्स 1 एंड द टॉपिक इज़ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल। ये टॉपिक काइनेमेटिक्स 1 के मोशन इन वन डायमेंशन में आता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, इसका फार्मूला क्या होगा और इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, आज कुछ इन मुद्दों पे बात की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हम एक डी फॉर डिस्टेंस साथ में छोटा सा एस लगाते हैं। दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। मानिए कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आप किसी कार में हैं। आप चाहें तो आप स्कूटर पे भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला विल नॉट चेंज इफ़ यू चेंज योर व्हीकल, राइट, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। आप इस कार में जा रहे हैं इस तरफ को और अचानक से सामने कोई एक गाय आ जाती है इधर इस जगह पर। दिस इज़ पॉइंट ए से। अभी आप पॉइंट पी पर थे और आपने देखा कि पॉइंट ए पर गाय आ गई और आपको लगता है कि मुझे अब ब्रेक लगानी पड़ेगी। और ब्रेक लगाने के बाद क्या प्रोसेस होगा जब गाड़ी रुकेगी, बिल्कुल यहाँ जाके इसका स्पीड 0 होता है कि नहीं होता है, उन सब बातों पे गौर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब आपने गाय को देखा तो आपके मन में विचार आया कि मुझे ब्रेक लगानी है। तो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उस थिंकिंग प्रोसेस के रिस्पॉन्स में आपने आपके रिफ्लेक्सेस ने काम किया और फिर आपने ब्रेक लगाई, राइट। ये कोई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि थिंकिंग के बिल्कुल तुरंत बाद ही ब्रेक लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो टाइम लिया सोचने में और ब्रेक लगाने के बीच में, उस टाइम को हमने कहा रिएक्शन टाइम। जब आपके मन में विचार आया कि ब्रेक लगाना है, फिर आपने एक रिएक्शन टाइम लिया, ठीक है। एक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हर आदमी कुछ टाइम लेता है। जैसे मान लीजिए कि ये टाइम 0.2 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक है, तो हो सकता है कि कोई आदमी 0.2 सेकंड में ही एक्शन कर ले और कोई आदमी 2 सेकंड में ही एक्शन करता है। दैट डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन एंड ऑन द सिचुएशन, कि उस वक्त उसका सिचुएशन क्या है, उसका प्रिपेयर्डनेस कितना है, वो कितना अलर्ट है, एंटिसिपेशन कितना है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसने ड्रिंक किया हुआ है, कोई अल्कोहल के कंजम्पशन किया हुआ है, तो उस केस में उसका रिफ्लेक्सेस कुछ स्लो हो जाएंगे, तो उस केस में उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सोचने के बाद काफ़ी टाइम लगेगा ब्रेक लगाने में, ऐसा हो सकता है। और थिंकिंग ब्रेकिंग के बाद फाइनली जो कार है उसका स्टॉपिंग होगा, उस स्कूटर का है तो स्कूटर का स्टॉपिंग होगा, राइट। तो ये 3 प्रोसेस की बात की जाएगी, रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले मैंने सामने रोड पे आती हुई गाय देखी, मुझे लगा कि अभी इस इंस्टेंट के ऊपर मुझे ब्रेक लगानी है, लेकिन मैंने ब्रेक लगाई जाकर इस इंस्टेंट के ऊपर। तो इस टाइम तक मैं जिस स्पीड से चल रहा था मैं उसी स्पीड से चलता रहा यहाँ तक। ये मेरा रिएक्शन टाइम था और इसका वेलोसिटी मुझे पता है। मान लीजिए ये वेलोसिटी v0 है, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, दिस इज़ v0, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। तो v0 इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। आप चाहो तो इसको u भी ले सकते हैं। तो v0 इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ तक कब, जब मैंने ब्रेक लगाई तो यहाँ पर 3 सेकंड हुए ना, सबसे पहले हुआ 3 इंस्टेंट हुए यहाँ पर, t1, t2 और यहाँ पर t3। कैन यू एग्री? t1 इंस्टेंट पे थिंकिंग हुआ, t2 इंस्टेंट पे ब्रेकिंग हुआ, आपने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कांस्टेंट डेसिलरेशन के साथ गाड़ी चलती रही एंड फाइनली t3 पर जाकर जो वेलोसिटी है कार का वो 0 हो गया, राइट। तो प्रश्न ये है कि t2 पे कितना वेलोसिटी है। तो ऑब्वियसली यहाँ भी वेलोसिटी v0 ही हुआ, क्योंकि इस इंटरवल में आपको वेलोसिटी चेंज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो रिएक्शन टाइम था। तो किसी का रिएक्शन टाइम कम होगा तो ये t2 इंस्टेंट जल्दी ही आ जाएगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा तो शायद ये और आगे जाकर आए। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसको हम कई बार ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। Braking distance या stopping distance is the word which is used in the NCERT. What is braking distance or what is stopping distance? So stopping distance is the distance from this point to this point. See, this point is M. So this is from M to A. This is stopping distance. So define कैसे किया जाए? Stopping distance is the distance between two events when the brakes are applied to the vehicle and finally when the vehicle stops. राइट। सो ये बात तो क्लियर होगी कि व्हीकल पे ब्रेक लगाने के बाद वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं करेगा, वो डिपेंड किस पे करता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस या जिसको ds कहा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्या कहते हैं आप? स्टॉपिंग डिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता होगा? सबसे पहले ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। सीधी बात है कि यदि आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड होगा
तो गाड़ी काफ़ी आगे जाकर रुकेगी। एक टेबल की हेल्प से भी हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि जितना ज़्यादा स्पीड इस पॉइंट पर होगा जब आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी उतना ही ज़्यादा आगे जाकर रुकेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। और स्टॉपिंग डिस्टेंस इसके अलावा एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डेसिलरेशन। डेसिलरेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट? क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद किस एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी रुक रही है, obviously this acceleration will be negative, so this is also one important factor and this is also called braking capacity. Why braking capacity? क्योंकि ये गाड़ी के मेक एंड मॉडल पे डिपेंड करता है, गाड़ी ने कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है। ऑब्वियसली साइकिल का जो डिसेलरेशन होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, और एक कार का, और कार में भी कार की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसके हिसाब से दिस विल वेरी। इसके अलावा द स्टॉपिंग डिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन सम मोर फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी बात हालांकि हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम इसके बिना ही यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन जब हम फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच द स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ऑफ द रोड। बारिश हो रही है, आपका रोड वेट है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उस केस में भी स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग अलग होगा। ये बातें बाद में की जाएंगी, अभी हम इन्हीं दो के बेस पे बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपका जो व्हीकल है उसका लेंथ कितना है। हैवी व्हीकल है, कितना हैवी व्हीकल है, तो हैवी व्हीकल उसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। कोई लेंथ बहुत ज़्यादा है किसी व्हीकल का, लेंथ इज़ मोर, राइट? तो बिग व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस वेरी करेगा। हम आज कोशिश करेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ दीज टू फैक्टर्स, दिस मैथमेटिकल फैक्टर्स, इनिशियल वेलोसिटी और डेसिलरेशन के टर्म में एक रिलेशन ड्राइव करते हैं। ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ये वही बातें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एग्री? At this instant, at point time the brake is applied, the vehicle finally stops at this point A. So obviously यहाँ पर velocity 0 है, this is the final velocity, this initial velocity is v naught, तो this is 0 square minus u is initial velocity v naught square is equal to 2a and stopping distance हम इसको ds लिख रहे हैं, s को लिखिए ds, this is stopping distance. तो what is stopping distance? तो ds is equal to minus v naught square divided by 2a. This is simple relation. तो stopping distance is minus v naught square by 2a. तो क्या stopping distance माइनस होता है, क्या नेगेटिव होता है? क्या कहते हैं आप? नहीं, how it can be negative? यहाँ से आगे जा रहे हैं, if this is direction of motion, इसके along है तो पॉजिटिव तो है ये डिस्प्लेसमेंट, ये यदि रास्ता सीधा है तो दिस इज नॉट नेगेटिव, बल्कि जो एक्सेलरेशन है नीचे लिखा है ये नेगेटिव है। तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो a विल बी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा। Why it is negative? You know it well. This is deceleration. तो deceleration तो क्या है? Negative acceleration. So this is the formula for stopping distance. और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि stopping distance is directly proportional to square of the initial velocity and it is inversely proportional to acceleration. That means more the initial velocity, more will be the stopping distance. यदि initial velocity को डबल किया जाता है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम हो जाता है। इज इट? स्टॉपिंग डिस्टेंस ds, आप d लिखिएगा और नीचे छोटा सा सब्सक्रिप्ट प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो सिंपल s से भी काम चलेगा, गलत वो भी नहीं है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको कोई कहे कि इनिशियल वेलोसिटी आपने 3 टाइम्स कर दिया, दैट मीन पहले आपका स्पीड था से 18 किलोमीटर पर आवर, अभी आपने स्पीड कर दिया 54 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड 3 टाइम किया आपने, दैट मीन द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बिकम 9 टाइम हो जाएगा रफली वो, राइट? दैट विल बी 9 टाइम्स प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। यदि आप इन दोनों को कांस्टेंट माने तब कहा ना हमने ये, लेकिन एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो ऑब्वियसली ये भी वेरी करेगा। और यदि एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन देखा जाए तो मोर द एक्सेलरेशन लेस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही कम होगा। एंड व्हाट अबाउट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी? कैन यू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ फॉर दिस टू? व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट द शेप ऑफ द ग्राफ between stopping distance and velocity? So this is x-axis, this is y-axis, here we are having the velocity, this is initial velocity, इसको v naught कहा, and here we are having the stopping distance, you can write here, this is stopping distance. आप चाहें तो यहाँ पे यूनिट लिख लें, velocity is in kilometer per hour
एंड दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इन मीटर, राइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या कहते हैं आप? अभी हमने क्या देखा, इक्वेशन क्या था, ds was proportional to v naught square, is it? That means ऐसा इक्वेशन जब भी आता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। हम आगे एक डेटा लेते हैं और वहां से वेरीफाई भी करते हैं कि वेदर ये ग्राफ पैराबोला होता है कि नहीं होता। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, और इस ग्राफ की वैलिडिटी को अब हम एक डेटा की हेल्प से भी वेरीफाई करेंगे, राइट। तो आइए अब हम इस टेबल को एनालाइज करते हैं। ये टेबल हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और ये किसी कार कंपनी ने स्टॉपिंग डिस्टेंस का टेबल बनाया है वेलोसिटी के हिसाब से, कि जिस टाइम ब्रेक लगी उस टाइम कार की वेलोसिटी कितनी थी और उसके लिए व्हाट इज़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस। हम इस टेबल को दो पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। नंबर वन, विल ट्राई टू सी कि वेदर अवर रिलेशन क्या है हमारा, ds इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वेयर बाई 2a, क्या ये रिलेशन इस टेबल को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। एंड दूसरी बात क्या है कि हम इस डेटा के लिए ग्राफ बनाएंगे और ये देखते हैं कि जो ग्राफ है वो पैराबोलिक शेप लेता है कि नहीं लेता है। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेबल और ये फार्मूला एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। सो लेट अस फाइंड फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि जब ब्रेक लगी उस टाइम यदि वेलोसिटी कार का 11 मीटर पर सेकेंड था तो कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ 10 मीटर। 10 मीटर क्या हुआ, दिस इज़ नॉट टोटल टाइम। कि मान लीजिए आप यहाँ पे थे पॉइंट ए पर, आपने इस जगह पर कोई ऑब्स्टेकल देखा, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया ये तो रिएक्शन टाइम था। रिएक्शन टाइम के दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ उसकी बात नहीं की जा रही है। जब ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगाने के बाद इस इंटरवल में जहाँ पर एक्सेलरेशन है नेगेटिव, डेसिलरेशन इज देयर, हम बात कर रहे हैं बी से लेकर ओ तक की, जहाँ ब्रेक लगी और जहाँ पर ऑब्स्टेकल था, जहाँ पर जाकर आपका वेलोसिटी जीरो हो, उसके बीच के डिस्टेंस ही तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना। तो इसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर अभी। तो इस जगह पर पॉइंट बी पर यदि वेलोसिटी कार का 11 मीटर पर सेकेंड था तो कार रुकती है 10 मीटर के बाद यहाँ से आगे, तो बी ओ इज 10 मीटर। और यदि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार एट द ब्रेकिंग टाइम इज मोर, 11 से 15 हुआ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ा, ये और बढ़ा तो ये और बढ़ रहा है। अब देखते हैं सभी केसेस में ए को निकाल कर कि क्या ए इन ऑल द केसेस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन द फर्स्ट केस ए कितना होगा, ए विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर, 11 is 121 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टाइम्स ds, दिस इज 20, तो अप्रॉक्सीमेटली ये -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। You can find the exact value also. What is A2? In the second case, what is acceleration here? V naught square. This is 225 divided by 2 times 20. This is 40. तो इनिशियल वेलोसिटी का और स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फार्मूला है हमने डिराइव किया था अपने कॉन्सेप्ट से, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी कंसिडर नहीं किया था, हमने रोड की कंडीशन को भी नहीं देखा था, तो वो तब भी काफ़ी क्लोज एग्रीमेंट में आ रहा है। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ फॉर दिस डेटा। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज इन मीटर. So this is 11, 15, 20, 25. So let me take, this is 5, this is 10, 15, 20 and 25. So on the graph I am taking 1 centimeter as 5 meter per second, and here it is up to 50. So say this is 10, 20, 30, 40 and 50. तो ग्राफ का हम एक रफ सा शेप देखें कि ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है. This is stopping distance. So for 11 meter per second it is approximately 10. For 15 meter per second is 20 meter, somewhere here. For 20 meter per second it is 34. For 25 meter per second this is 50. So our graph takes the shape like this. So this is a parabolic graph. So this is in close agreement what we had predicted by just observing this equation. When the acceleration is constant, the stopping distance is proportional to square of the initial velocity. This fact is justified from here also. Now let us take some practice problem based on this concept. We are having a car which is moving at a speed of 20 meter per second. When an obstacle is seen, the driver takes 2 seconds to apply the brakes and it takes 9 seconds to stop the car. मानते हैं कि ये एक रोड है, पॉइंट ए पर ऑब्स्टेकल को देखा, दिस इज द ऑब्स्टेकल, और इट टेक्स 2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स. तो यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी तक कार जिस स्पीड से चल रही थी
कौन सी स्पीड थी, v0, इट वाज 20 मीटर पर सेकेंड। उसी स्पीड से कार A से B चलती रही, यस और नो। B पर जाकर से दिस इज T1 एंड दिस इज T2, T2 पर जाकर ब्रेक लगी और ब्रेक लगाने के बाद इट टेक्स 9 सेकेंड्स टू स्टॉप द कार। तो T3 इसके आगे 9 सेकेंड और लग रहे हैं। सो वी आर टेकिंग फ्रॉम A to B 2 सेकेंड्स एंड देन B2 ओवर इट इज टेकिंग 9 सेकेंड। तो इन ऑल यहाँ पे 11 सेकेंड लग रहे हैं जब ऑब्स्टेकल को देखा और जब कार रुकी फाइनली। So first part is to find the deceleration. We know the formula V is equal to U plus AT. Using same formula, A becomes V minus U by T, and your final velocity at point O is 0. What is initial velocity at point B? क्योंकि deceleration कहाँ पे हो रहा है, क्या A से B deceleration है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड इज कांस्टेंट। ये थिंकिंग टाइम है, रिएक्शन टाइम है यहाँ तक। यहाँ जाके ब्रेक लगी B पॉइंट पर और B से कार ने रुकना शुरू किया एंड फाइनली A पर जाकर कार रुक जाती है। यहाँ जाके वेलोसिटी 0 होता है। तो 0 माइनस U, U इज 20 एंड व्हाट इज टाइम फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इज 9 सेकेंड। सो दिस इज माइनस 20 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डेसिलरेशन। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ VT ग्राफ। तो VT ग्राफ भी इसका इजीली बन जाएगा। से दिस इज अवर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, दिस इज अवर x एक्सिस, y एक्सिस, लेट अस टेक टाइम हेयर एंड हेयर इट इज वेलोसिटी। सो दिस इज 1 2 is 2, then 3 4 5 6 7 8 9 10 and this is 11. So this is in seconds and the velocity is taken here and velocity is this is 10 or say this is 5, this is 10, this is 15 and this is 20, right, 25 and so on. So here at T1, that is point A, what is velocity when T is equal to 0? The velocity is 20 meter per second. तो यहाँ velocity हुआ, this velocity is meter per second, you can write it V0. So here from T1 to T2, from T is equal to 0 to T is equal to 2, what is velocity? It remains same, there is no deceleration and velocity is 20 meter per second up to this point T is equal to 2. Thereafter there is constant deceleration and after 9 second, 2 plus 9 is 11. So here this is the shape of the graph and finally at 11 the vehicle stops, the car stops. So question is draw VT graph. So this is the graph. You can clearly see here the velocity remains constant, acceleration is 0 here and here acceleration is minus 20 by 9 we are just found. हम चाहें तो इसको स्लोप से वेरीफाई करें तो कर सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, विद इंक्रीजिंग टाइम वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, दिस इज नेगेटिव स्लोप और स्लोप का वैल्यू कितना होगा, सो दिस इज डेल्टा V0 बाई डेल्टा T। सो ये कितना हुआ, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ कितना हो गया, दिस इज 9, so this is minus 20 by 9. So from the slope also we can find the acceleration. पता है आपको velocity time graph का जो slope होता है that gives you acceleration because we know dv by dt is equal to acceleration. हमने already ये काम cover किया हुआ था. So next part is find thinking distance. What is thinking distance from A to B? So what is this distance can be find from the graph? This is our VT graph और VT graph में area under the curve, under the graph, that gives you distance. So if we find the area of this rectangle, right, that gives the distance covered by this body from this to this point, 0 to 2 seconds. And what is this distance? क्या नाम दिया इसको हमने कहा thinking distance. Thinking distance माने अभी आप सोच ही रहे थे, वहाँ पर अभी आपने कोई ब्रेक कुछ नहीं लगाई. So this distance is length into breadth. So this is 20 into 2. तो 20 into 2 मीन 40 मीटर. यदि आपको ऐसे नहीं करना है, ग्राफ से नहीं करना है तो यूजिंग फॉर्मूला कर लीजिए. एस क्या होता है, एस इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. इस सेक्शन में, इस इंटरवल में क्या देख रहे हैं आप, एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो a 0 हो गया तो s कितना रह गया ut. व्हाट इज u, वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 20 एंड व्हाट इज टाइम, टाइम टेकन इज 2, सो दिस इज 40 मीटर. तो अब क्या देख रहे हैं, ग्राफ से जो रिजल्ट आ रहा है और जो फार्मूला से आ रहा है दे आर इन एग्रीमेंट. तो थिंकिंग डिस्टेंस भी निकल चुका है. आगे क्या पूछा हुआ है, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस. स्टॉपिंग डिस्टेंस कहाँ हुआ, जहाँ ब्रेक्स लगाई उसके बाद रुकने तक का डिस्टेंस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो यहाँ भी हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बिकॉज ये भी VT ग्राफ के अंडर का एरिया है, दिस विल गिव यू डिस्टेंस. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी हम ग्राफ से कर रहे हैं, बाद में इसको फॉर्मूला से भी करके देखते हैं. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ कितना हो गया, सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
triangle, and this is equal to 1 by 2, half base into height. What is base from here to here? So it's 11 minus 2, so this is 9. And what is height? Height is from here to here, this is 20, and that becomes 90. And what the units are? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये मीटर पर सेकंड में था और ये सेकंड में था, इसलिए ये मीटर में हुआ. दिस इज 90 मीटर. दैट मीन जब ऑब्स्टेकल को देखा तो 20 मीटर तक तो सिर्फ रिएक्शन ही हुआ, ब्रेक नहीं लगी. और जब ब्रेक लगाई तो हमने 90 मीटर के बाद देखा कि गाड़ी जाकर रुकी है. तो 110 मीटर तक कार चलती रही. हम इस स्टॉपिंग डिस्टेंस को फार्मूला की हेल्प से करें. क्या लिखा था फार्मूला? V0 स्क्वायर बाई 2a. So this is minus, what is V0? Initial velocity. This is 20 square, 20 into 20. This is 2 into acceleration. अभी निकाले थे. This is minus 20 by 9. So that becomes, this is 2 tensa. This gets cancelled, and that becomes minus minus is plus. This is 10 multiplied by 9. So this is again 90 meter. So stopping distance in our case is 90 meter. Last question, find the distance between the event when obstacle was seen and when car was stopped. यानी A से लेकर O तक. तो you can just add these two, 20 plus 90 meter, this is 110 meter. I think idea is clear. तो आइए एक और टेबल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. दिस टेबल इज फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डेटा यूनाइटेड किंगडम, और ये टेबल एक रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटी का, स्टॉपिंग डिस्टेंस का, और एक इम्पैक्ट ऑब्स्टेकल पे क्या होगा उसका. एक बात तो बड़ी क्लियर है, बेसिक फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट दैट फास्टर यू ड्राइव, obviously longer will be the stopping distance, and it is less chance that you can stop in case of emergency, right? And if you can't stop, obviously you will hurt something, you can hurt anyone. So क्या impact होता है, उसी के ऊपर डेटाबेस है ये, कि जब आप 20 माइल पर आर की स्पीड से जा रहे थे और आपने एक ज़रूरत फील किया कि यहाँ पर ब्रेक लगाना चाहिए, और आपने ब्रेक लगाई, एंड फाइनली सामने रोड पे मान लीजिए बच्चा था, और बिल्कुल बच्चे के पास पहुँचने से पहले गाड़ी का स्पीड 0 हो जाता है, तो इम्पैक्ट 0 हुआ, बच्चा बिल्कुल सेफ बच जाता है. दिस इज़ द स्पीड 20 माइल्स पर आवर. तो अब क्या देख रहे हैं कि जब स्पीड बढ़ेगा तो काफ़ी कम चांस है कि बच्चा हर्ट नहीं होगा. इसका मतलब ये हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो नॉलेज है, ये डेटा है, ये आपको किसी एरिया में वहाँ पर लोगों के मूवमेंट के हिसाब से, वहाँ पर कितना रश है उसके हिसाब से स्पीड लिमिट्स को भी सेट करने के लिए हेल्पफुल होता है. सो व्हेन द वेलोसिटी इज़ 25 माइल्स पर आवर, इन दैट केस उस जगह बच्चा वहीं खड़ा है, उस बच्चे को उतनी ही डिस्टेंस ली जाए तो ये 18 माइल्स पर आवर की स्पीड से हिट करेगा. एंड दिस इज जस्ट लाइक कि वो बच्चा पहले फ्लोर से गिरता है 3.7 मीटर हाइट से, जैसे कोई गिरता है कोई, उस तरह से उतना इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा. एक और केस लेते हैं जहां पर हमने वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी 30 माइल्स पर आवर थी, उस केस में उस टारगेट को, उस बच्चे को हम 27 माइल पर आवर की स्पीड से इंजर करेंगे. इन दैट केस दिस जस्ट लाइक दैट चाइल्ड इज फॉलिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर, और यहाँ पर 7.3 मीटर का डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है. एंड दिस इज 35 माइल्स पर आवर. तो देख रहे हैं कि ये 34 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो बच्चा हिट होगा, और जैसे बच्चा 4थे फ्लोर से गिर रहा है, एंड व्हेन द स्पीड इज़ 38 माइल्स पर आवर, तो इमरजेंसी में आप बिल्कुल नहीं रुक पाएंगे. आपका जो इम्पैक्ट स्पीड होगा वो दैट विल बी 37 माइल्स पर आवर, और उसके इसमें बच्चे से 5th फ्लोर से गिर रहा है, तो यहाँ डेथ भी हो सकती है. इवन पिछले केसेस में डेथ हो सकती है. दिस इज़ नीड टू फील कि हमें किस रोड पे कैसे चलना चाहिए, और हमें एक सेफ ड्राइविंग करना चाहिए, ताकि हम स्टॉपिंग डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्योंकि रिएक्शन टाइम हमारा क्या है, वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है, वो कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, हमारी एज पे भी डिपेंड करता है. हमें जब भी रोड पे ड्राइव करना है तो हमें इस तरह से ड्राइव करना चाहिए कि ताकि हम इमरजेंसी के केस में अपनी गाड़ी को ढंग से स्टॉप कर सके टाइमली. सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ. फाइनली इन दिस क्वेश्चन, रीना टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर शी ऑब्जर्व एन ऑब्स्टेकल. That means ब्रेक लगाने से पहले she is taking 0.20 seconds. So this is her, yes, thinking time, which is called reaction time. So here we can say that reaction time is very clear. This is given. This is 0.20 second. That means A पर उसने फील किया कि ब्रेक लगानी है, एंड फाइनली B पर जाकर ब्रेक लगी. सो A से B तक जो टाइम लगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, एंड इट इज गिवन. दिस इज 0.20 second. Right, and if she is driving the car at 54 km per hour, so what is V0? V0 is 54 km per hour.
we must change in SI. This is 54 into 5 by 18. 18 threes are, so this is 15 meter per second. That means at A her speed was 15 meter per second, and at B her speed is once again 15 meter per second. Now the brakes are applied and the acceleration is 6.0 meter per second square. So A is minus. Why minus? This is deceleration. 6.0 meter per second square. So question is find the distance traveled by the car after she fails to apply the brakes. So finally after applying the brakes, the car से stops at point C. तो हमें यहाँ से A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन AB का फार्मूला क्या होगा? So what is distance AB? This is the thinking distance. हमने पहले बात भी की इसकी. So thinking distance is simply UT. राइट, ग्राफ से भी किया था, याद है? हाफ AT स्क्वायर में A हमने 0 कहा था, तो U इंटू T. U is 15 into 0.20. So this is only 3 meter. Right? And now what is BC? BC is the stopping distance. तो stopping distance का तो हमें पता है फार्मूला भी. So stopping distance is equal to minus V naught square divided by 2A. So that becomes this is stopping distance, that is ds is equal to minus V naught square. This is 15 square. This is 15 meter per second divided by 2 into minus 6. So this is minus 225 by minus 12. If you solve it, this is 12 ones are 12, 10, this is 105. So this is approximately 18.75 meter. So this distance is 3 meter and this distance is 18.75 meter. So thinking distance plus stopping distance total add कर दीजिए. So their sum is 21.75 meter. This is total distance traveled when she feels कि ब्रेक लगानी है और जब कार जाके रुकी. So this was the idea about this stopping distance. इसका नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे रिएक्शन टाइम के बारे में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है. सो विल ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. टेक केयर.